हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? ऐसा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो लूसेंट के टॉपिक वाइज सीरीज में जो है आज हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी में वाले हैं जीव विज्ञान में आपके जैव विकास। क्या देखेंगे? जैव विकास से संबंधित जो है एमसीक्यू देखेंगे हम लोग इस सीरीज में। जो है जो भी टॉपिक है उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हम लोग देख रहे हैं। जो है आपके लूसेंट एमसीक्यू सीरीज है जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम लोग हिस्ट्री में और भी कुछ देखे हैं, उसका प्लेलिस्ट बना है, आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं जैव विकास से संबंधित एमसीक्यू को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। है कि जैव विकास से संबंधित सबसे पहला प्रश्न है कि प्रारंभिक निम्न कोटि के जीवों से जो है क्रमिक परिवर्तनों द्वारा जो आधिकारिक जीवों की उत्पत्ति की प्रक्रिया को जो है क्या कहते हैं? प्रारंभिक निम्न कोटि के जीवों से जो है क्रमिक परिवर्तनों द्वारा जो है अधिक यानी अधिकाधिक जीवों की जो है उत्पत्ति की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग जैव विकास कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव विकास। ठीक है। समजात अंग, समजात अंग किसे कहते हैं? समजात अंग किसे कहते हैं? तो जिनकी मूल संरचना समान होती है पर कार्य जो है भिन्न होते हैं, वह क्या होते हैं? समजात अंग होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है समरूप अंगों का उदाहरण है? समरूप अंगों का उदाहरण आपके कौन सा है? आपका तो पक्षी का पंख और चमगादड़ का पंख, ये आपके क्या है? समरूप अंगों का उदाहरण है आपका। ठीक है। अवशेषी अंग किसे कहते हैं? अवशेषी अंग किसे कहते हैं? तो यह जो हम लोग कहते हैं कि जो पूर्वजों में जो है उपयोगी थे और अब उपयोगी नहीं, वह क्या है? अवशेषी अंग है आपके। ठीक है। मनुष्य में जो है लगभग कितने अवशेषी अंग पाए जाते हैं? यह पाए जाते हैं आपके 100। कितने? 100। निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो है अवशेषी अंग का उदाहरण है? अवशेषी अंग का जो है उदाहरण है इसमें कौन सा? तो कौन लवण है आपका। ठीक है। आगे है कि सील का जो है फ्लिपर, चमगादड़ का पंख और घोड़े की टांग किस प्रकार के अंग हैं आपके? यह किस प्रकार के अंग है? तो यह आपके समजात अंग है। क्या है? समजात अंग। ठीक है। समरूप अंग में जो है समानता किसमें होती है? समरूप अंग में जो है समानता किसमें होती है आपकी? तो यह होती है कार्य में, परंतु मूल उत्पत्ति एवं संरचना में नहीं होती है आपके समरूप अंग में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से अंग जो है समजात अंग के उदाहरण है? समजात अंग के उदाहरण इसमें देखे जाएं तो कौन से हो जाएंगे आपके? तो बिल्ली का पंजा और मनुष्य का हाथ, यह क्या है? समजात अंग का उदाहरण। समजात अंगों का कौन सा जो है विशेषता होती है? समजात अंगों की कौन सी विशेषता होती है आपकी? तो देखी जाए तो कार्य अलग परंतु जो है मूल संरचना समान होते हैं। ठीक है। समरूप अंगों का उदाहरण कौन सा है? समरूप अंगों का उदाहरण इसमें कौन सा है? समरूप अंगों का उदाहरण देखा जाए तो तितली का पंख और पक्षी का पंख, यह है आपका। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाण जो है जैव विकास का समर्थन करता है? कौन सा प्रमाण जो है जैव विकास का समर्थन करता है आपका? तो समजात अंग, समरूप और अवशेषी अंग जो है आपके जैव विकास का समर्थन करता है आपका। ठीक है। अवशेषी अंगों में जो है विकास की जो है किस प्रक्रिया को दर्शाया जाता है? और अवशेषी अंगों में जो है विकास की किस प्रक्रिया को दर्शाया जाता है? ये आपके प्रतिगामी विकास को। ठीक है। कौन पलव, त्वचा के बाल और जो है अपेंडिक्स किस प्रकार के अंग हैं आपके? ये किस प्रकार के अंग है? तो आपके अवशेषी अंग है। कैसे हैं? अवशेषी अंग। ठीक है। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन से माने जाते हैं? सर्वप्रथम यानी सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव जो है कौन से माने जाते हैं? यह आपके साइनोबैक्टीरिया को माना जाता है। ठीक है। आगे है कि पक्षियों का विकास जो है किससे हुआ माना जाता है? किससे हुआ? पक्षियों का विकास आपके सरीसृप से हुआ ऐसा माना जाता है। ठीक है। जल, स्थल, चर जीवों का विकास किस वर्ग से हुआ? यह किस वर्ष से हुआ? तो यह मत्स्य वर्ष से हुआ आपका। ठीक है। स्तनधारी जंतुओं का विकास किससे माना गया है? स्तनधारी स्तन वर्ग जंतुओं का विकास जो है किससे माना गया है आपके? तो सरीसृप से ऐसा माना गया था। ठीक है। जीवाश्म किसे कहते हैं? जीवाश्म किसे कहते हैं? तो विलुप्त जीवों के अवशेष जो चट्टानों में मिलते हैं वह क्या है आपके? जीवाश्म। जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। तो ठीक है। लैमार का सिद्धांत जो है किस पुस्तक में प्रकाशित हुआ था? लैमार का सिद्धांत जो है किस पुस्तक में
प्रकाशित हुआ था, तो फिलोसफिक जूलॉजी में, ठीक है। लैमार्क के अनुसार अंगों का विकास किस पर निर्भर करता है? लैमार्क के अनुसार अंगों का विकास जो है किस पर निर्भर करता है? आपके उपयोग की मात्रा पर। उपभोग का सिद्धांत जो है किस वैज्ञानिक से संबंधित है? उपभोग का सिद्धांत जो है किस वैज्ञानिक से संबंधित है? ये आपके लैमार्क से। किससे है? लैमार्क से, ठीक है। जिराफ की गर्दन का लंबा होना किस सिद्धांत का उदाहरण है? यह उदाहरण जो है आपके लैमार्कवाद का है। किसका है? लैमार्कवाद का। उपार्जित लक्षणों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? उपार्जित लक्षणों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? टोंटोलॉजी कहा जाता है आपका, ठीक है। डार्विन को जो है क्या कहा जाता है? डार्विन को क्या कहा जाता है? तो पुरावशेष का जो है महानतम अन्वेषक कहा जाता है आपका, ठीक है। डार्विन ने किस जहाज से यात्रा की थी? किस जहाज से? तो बीगल से। किससे? बीगल से की थी, ठीक है। चलिए आगे है कि डार्विन के अनुसार किसके कारण जो है जीवों में जीवन संघर्ष होता है? डार्विन के अनुसार किसके कारण जो है जीवों में जीवन संघर्ष होता है? डार्विन के अनुसार प्रचुर संतति उत्पत्ति के कारण होता है। नौ डार्विनवाद के अनुसार जो है नई जातियों की उत्पत्ति में कौन कौन से कारक शामिल हैं आपके? कौन कौन से कारक शामिल है आपके? विविधता, उत्परिवर्तन, प्रकृति वर्ण और जनन, ठीक है। उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित की गई थी आपके ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा, ठीक है। उत्परिवर्तन का प्रथम सदस्य क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो उत्परिवर्तक कहलाता है, ठीक है। उत्परिवर्तन किस प्रकार के होते हैं? उत्परिवर्तन किस प्रकार के होते हैं आपके? तो अनिश्चित होते हैं आपके, ठीक है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में जो है परिवर्तन को क्या कहते हैं? जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन को क्या कहते हैं? इसको उत्परिवर्तन कहा जाता है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।